1987 में हम पंजीकृत हुए। रही बात के वो लोग बार बार ढिंढोरा पीट रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि पंजीकृत की भाषा को ना बार बार बोले, हम 1987 के पंजीकृत हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये संस्था जो है वो लखनपुर पार है। ये मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, चाड़क लखनपुर से पार भी हैं, आउटिंग पे चाड़क हैं, पठानकोट में हमारे चाड़क हैं, मुकेरिया में हमारे चाड़क हैं, हम लखनपुर क्या पूरे भारत में चाड़क बसे हुए हैं। लेकिन फिर क्यों आनंद फानंद में इस तरह से डिसीजन लिया गया कि अभी ही करवाने हैं और जल्दबाजी में करवाने हैं? इलेक्शन जो है वो 20-22 को हम नॉमिनेशन भरेंगे, मतलब पूरी रूपरेखा तैयार की, जिसमें हमें ये हैरान करने वाली बात हुई। हमने देखा कि जब प्रशासन बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन राजीव चाड़क जी का नाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा इनका वो दफ्तर तो था ही नहीं, इनका दफ्तर कहीं कुंजवानी में था। बोल दिया है कि ऑल इंडिया चाड़क बरादरी का जो मुंड मूल स्थान है वो सोजमा से है, और ग्रेटर क्लास जो है समय समय पर चाड़क बरादरी, चाहे बात हो बच्चों को सम्मानित करने की, चाहे बात हो चाड़क बरादरी के जन्म इजलास की, वो ग्रेटर क्लास मंदिर में हम आए दिन चाड़क बरादरी की बेहतरी और उन्नति के लिए भरपूर प्रयास से कार्य करते रहते हैं। क्या मीडिया इसमें अहम रोल अदा करता है जब दोनों पक्ष आम जनता के आमने सामने हैं और खासतौर पर चाड़क बिरादरी के आमने सामने है? एक मीडिया ही है जो सच को सामने लाने के लिए भरपूर प्रयास से कार्य करता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब चाड़क बरादरी में जो खींचातानी चल रही है, दोनों तरफ से मीडिया कवरेज करके हमें एक मंच, एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। जो एक बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम है मीडिया का। बड़ी जल्दी ही उन लोगों पर मानहानि का दावा करने वाले हैं। अरे भाई, हमें ये बताओ कि मानहानि का दावा किस पर करना? अपना परिवार है, जबकि हमने हर बार आपका नाम जो है सत्कार से लिया है, मान सम्मान से लिया है। जो हमारे कवर की हुई वीडियो है उनको ध्यान से देखिए, हमने शरारती तत्व नहीं बोला हमारी तरफ से किसी भी हमारे सहयोगी साथी ने। हमने सिर्फ ये बोला कि कुछ शरारती लोग। अब तो चुनाव एक आखिरी रास्ता है, अब चुनावों में देखेंगे जीतेगा कौन, हारेगा कौन। जीतेंगे भी अपने, हारेंगे भी अपने, क्योंकि बिरादरी सेम है। कि उनका आनंद फानन में चुनाव कराना, इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि जबकि रियासत जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, 18 जून को इलेक्शन की घोषणा की थी, उन्होंने आनंद फानन में इलेक्शन की जो घोषणा की है, ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि रियासत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन की देखरेख में हमारा चुनाव हो। आप जो है वो ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी महासभा से इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं और वो चाड़क बिरादरी से लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ एक इलेक्शन में लड़ेगा। मेरी उनके श्री चरणों में जब प्रार्थना है कि आओ सारे हम रल मिलजुल कर, एक मुठ होकर, एकजुटता के साथ एक मंच पर चुनाव लड़े। जो भी हमारा प्रतिनिधि जीत के आएगा, हम उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से सीन कर अपनी नुमाइंदगी लेंगे। जे मैं डंके की चोट पर बोलूंगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चर्चाएं हो रही हैं चाड़क बिरादरी की। ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी महासभा की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता की थी, जहां पर कई सारे चाड़क बिरादरी के लोग जो हैं वो इकट्ठा भी हुए थे और हमने वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक इंटरव्यू पहुंचाया भी था। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रेस क्लब में चाड़क बिरादरी वालों का भी एक प्रेस वार्ता रखी गई और उन्होंने ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी महासभा की प्रेस वार्ता का जवाब देते हुए कुछ गुफ्तगू हमारे साथ की और वो भी आपने देखी। लेकिन एक सवाल जो है बार बार कहा जा रहा था, पंजीकृत संस्था, कि क्या संस्था एफिलेटेड है या नहीं है। इस सवाल के साथ साथ और कई सवाल ऐसे हैं जो खड़े होते हैं और हमारा फर्ज बनता है मीडिया का कि अगर एक पक्ष आप तक रखा है तो दूसरा पक्ष भी आप तक रखें। इसी के चलते आज कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया चाड़क महासभा के बहुत सारे मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये पंजीकृत संस्था को लेकर बार बार ये सवाल खड़े किए गए कि हमारी जो पहले इतने सालों से एक ही मंच के तले चाड़क बिरादरी जो है काम करती थी, हमने भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर अटेंड किए हैं, जन सलाह यहाँ इकट्ठा होता था और जितने भी चाड़क बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ अपना नाम रोशन किया उनको सम्मानित भी किया जाता था। ये पिछले कुछ दिनों से चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि बिरादरियों में सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन का जिक्र हुआ तो फिर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये एफिलेटेड क्या चल रहा है, मेरे पंजीकृत संस्था क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो आए दिन चाड़क बिरादरी में खींचातानी चल रही है उसको एक टेबल पर लाने के लिए ये जो मौजूदा समय का जो मीडिया है भरपूर प्रयास के साथ कार्य कर बरादरी को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं।
तो रही बात, इन्होंने पूछा कि पंजीकृत संस्था, शायद हमारे सहयोगी, हमारे भाई है वो, हमने हमेशा ही एक प्रयास के साथ उनका सत्कार किया, मान सम्मान के साथ नाम लिया। पंजीकृत का ढंढोरा वो पीट रहे हैं, लेकिन मेरी उन भाइयों से अपील है कि ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी वो बिरादरी है जिसकी आपसी भाईचारा और प्रेम को बरकरार रखने के लिए हमारी बिरादरी के ठाकर हुक्मा सिंह चाड़क जी स्वर्गीय, उनके साथ हैरान करने वाली बात यह है, एक दूसरी बिरादरी के उन्होंने हमारे बिरादरी के लोगों, बुद्धिजीवी गणमान्य लोगों का सहयोग करते हुए हमारी बिरादरी का सहयोग किया और अच्छे सहयोग दिए। उनके साथ हमारी बिरादरी के स्वर्गीय ठाकर दलजीत सिंह चाड़क जी, जो कम से कम 40 साल ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी की सेवा की जिन्होंने, और इसी के साथ ही उन्होंने श्री दाता रणपत देवस्थान पर भी 40 साल कार्य किया। और उनके साथ हमारी बिरादरी के ठाकर दुर्गा सिंह चाड़क जी, स्वर्गीय ठाकर ईसरी सिंह चाड़क जी मीन वाले, धर्म सिंह चाड़क जी, पंजाब सिंह चाड़क जी, इंदर सिंह चाड़क जी, और हाँ हमारे एक बिरादरी के बहुत ही अच्छे सेवा कर चुके स्वर्गीय ठाकर पूर्ण सिंह चाड़क जी दबड़ वाले, इन लोगों ने हमें मान्यता दी। ये लोग हमारी मान्यता थे, आज हम उनकी मान्यता, उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उन लोगों ने बिरादरी को सींचा। और हमारा पंजीकृत जो है, ये हमारे लोग जब गठित हुए, जब हम वजूद में आए चाड़क, हम 1978-79 में पहले भी हमारे चाड़क कार्य करते रहे, क्योंकि हमारी जो चाड़क बिरादरी है, हमारे लोग अमन पसंद लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग पहले भी बिरादरी के भाईचारे के लिए काम करते रहे। और 1978-79 में जब हमारी बिरादरी वजूद में आई, उसके बाद हमारी जो बिरादरी है 1987 में पंजीकृत हुई। 1987 के बाद हम लोग एक नई दिशा की ओर चलते रहे। 1987 में हम पंजीकृत हुए। रही बात कि वो लोग बार बार ढिंढोरा पीट रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि पंजीकृत की भाषा को ना बार बार बोले। हम 1987 के पंजीकृत हैं और हमारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं। हम 1987 के पंजीकृत हैं। आपने इतिहास बताया चाड़क बिरादरी का, आपने ये बताया इनके फाउंडर मेंबर कौन थे, किनके नक्शे कदमों पे जो है हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन जब ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी महासभा का जिक्र जब मैंने उनके सामने किया, तो उन्होंने कहा था कि ये संस्था जो है वो लखनपुर पार है। एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार चाड़क बिरादरी में हो क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि आज कांग्रेस की सरकार है तो कुर्सी पे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, कल बीजेपी की सरकार है तो कुर्सी पे बीजेपी के लोग बैठे हैं। लेकिन वहां पर सियासत समझ आती है कि सबको कुर्सी का लोभ है। लेकिन यहां पर क्या बातें उभर कर सामने आ रही, क्यों बिरादरी के कामों के, बिरादरी के वेलफेयर के कामों के, बिरादरी की अच्छाई के कामों के बीच में ये सियासत इतनी घुस गई है कि उस तरफ फोकस हट गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल किया। ये हैरान करने वाला सवाल है कि हमारे चाड़क जो लोग हैं, हम लैंड होल्डर लोग हैं, चाड़क रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, चाड़क लखनपुर से पार भी हैं, आउटिंग पे चाड़क हैं, पठानकोट में हमारे चाड़क हैं, मुकेरिया में हमारे चाड़क हैं, हम लखनपुर क्या पूरे भारत में चाड़क बसे हुए हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। चाड़क जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में भी चाड़क हैं और हमें गर्व है कि हम चाड़क हमारे जो हैं वो रियासत के बाहरी राज्यों में भी बस रहे हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो चुनावों का जिक्र आपकी तरफ से देखने को नहीं मिला। मैं किसी एक को अच्छा या दूसरे को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं अपने मीडिया के दायरे में रहकर वो सवाल पूछ रहा हूं जो मेरा फर्ज बनता है। अब अगर मान लीजिए आपने मन बना लिया, उन्होंने मन बना लिया, इलेक्शन का दौर शुरू हो गया, कंपेनिंग शुरू होगी, तो क्या उससे पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है? क्या वो सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं? बिल्कुल सही सवाल ये भी किया, क्योंकि सवाल लोगों तक जाएंगे तो पता लगेगा। 24 को हमारा जनरल इजलास होता है, बहुत ही बड़ा जनरल इजलास हुआ। कम से कम हजारों की तादाद में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा वर्ग, खासकर पूरे जनरल इजलास में हमारे गणमान्य लोगों ने, युवा वर्ग ने पुरजोर तरीके से एक नारा लगाया, एक तिथि एक चुनाव, प्रशासन की देखरेख में हो हमारा बिरादरी का चुनाव। तो इसी के संदर्भ में जब हमारे लोगों ने ये मन बनाया कि हम प्रशासन की देखरेख में चुनाव चाहते हैं, तो इसी के सिलसिले में जब हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमारा एक डेलीगेशन, हम जब प्रशासन से मिले
रियासत जम्मू कश्मीर के माननीय डिब काम साहब से मिले तो उन्होंने भी ये दूसरे पक्ष के लोगों ने आनन फानन में 31 मार्च के चुनाव की घोषणा की थी, जो एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय था। चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि देश के माननीय संसद के भेजने हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और लोकसभा का चुनाव सिर पर था। तो हमारी बरादरी, ऑल इंडिया चार्टक बरादरी ने जब प्रशासन से संपर्क साधा तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि लोकसभा के चुनाव के बाद हम आपका चुनाव जो है तय समय और तिथि के अनुसार ही करवाएंगे। जी हमें प्रशासन ने पुरजोर समर्थन दिया। अगर प्रशासन ने ये चीज कह दी है कि देखिए चलो यहाँ पर चुनावों का दौर चल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, फेज बाय फेज शुरू हो जाएंगे, 19 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, तो प्रशासन ने अगर आपको ये सुझाव दिया कि फिलहाल के लिए अगर आप सोच भी रहे हो तो इनको चुनावों को टाल दिया जाए, जो आपके बिरादरी के चुनाव इनको टाल दिया जाए, लेकिन फिर क्यों आनन फानन में इस तरह से डिसीजन लिया गया कि अभी ही करवाने हैं और जल्दबाजी में करवाने हैं? बिल्कुल सही जवाब किया, क्योंकि ऑन कैमरा लोगों तक बात हमारी पहुंचनी चाहिए। अभी परसों ही 2 दिन पहले ये जो हमारे ही भाई लोग हैं, उन्होंने एक चार्टक बरादरी महासभा को गठित करके एक सभा का गठन किया है। उनकी तरफ से उन्होंने परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक रूपरेखा इलेक्शन की चुनाव की तैयार करके पूरी प्रेस मीडिया में दी कि हमारा इलेक्शन जो है वो 20-22 को हम नॉमिनेशन भरेंगे, मतलब पूरी रूपरेखा तैयार की। जिसमें हमें ये हैरान करने वाली बात हुई, हमने देखा कि जब प्रशासन बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, पिछले इंटरव्यू के दौरान जो है राजीव चाड़क जी का नाम आया। जब ये हमने कहा कि ऑल इंडिया महासभा की बात करें, चाहे पहले नाम कुछ और हुआ होगा करता था, लेकिन 1987 से एफिलेटेड है, लेकिन राजीव चाड़क जी का नाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा इनका वो दफ्तर तो था ही नहीं, इनका दफ्तर कहीं कुंजवानी में था। ये पूरा माजरा क्या, ये कहां से बातें निकलकर सामने आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजीव चाड़क जी भी यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है कि ऑल इंडिया चाड़क बरादरी का जो मूल स्थान है वो सोजमा से है, और ग्रेटर क्लास जो है समय समय पर चाड़क बरादरी, चाहे बात हो बच्चों को सम्मानित करने की, चाहे बात हो चाड़क बरादरी के जन्म इजलास की, वो ग्रेटर क्लास मंदिर में हम आए दिन चाड़क बरादरी की बेहतरी और उन्नति के लिए भरपूर प्रयास से कार्य करते रहते हैं। कहीं ना कहीं सवाल मीडिया पे भी उठाए गए, कहा गया शायद हमारा मीडिया जो है एक पक्ष की सुनता है, दूसरे पक्ष की नहीं। हालांकि उनको मैंने क्लियर किया था कि हमने प्रेस वार्ता वहां भी कवर की और आज सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं और उनसे भी पूछेंगे। मीडिया को जहां चौथा स्तंभ माना जाता है, दोनों पक्ष सुनवाई करते हैं, 5 उंगलियों के बराबर नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मीडिया इसमें अहम रोल अदा करता है जब दोनों पक्ष आम जनता के आमने सामने हैं और खासतौर पर चाड़क बिरादरी के आमने सामने है? बिल्कुल सही कहा आपने। मीडिया ही एक चौथा स्तंभ माना गया है। एक मीडिया ही है जो सच को सामने लाने के लिए भरपूर प्रयास से कार्य करता है। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब चाड़क बरादरी में जो खींचातानी चल रही है, दोनों तरफ से मीडिया कवरेज करके हमें एक मंच, एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। जो एक बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम है मीडिया का। और मैं खासकर उन भाइयों से भी ये कहूँगा कि आपके द्वारा ये कहना कि हमें, जैसे उन्होंने बोला, एक नोट में उन्होंने लिखा है और बोला भी उन्होंने कि हम बड़ी जल्दी ही उन लोगों पर मानहानि का दावा करने वाले हैं। अरे भाई, हमें ये बताओ कि मानहानि का दावा किस पर करना? अपना परिवार है, जबकि हमने हर बार आपका नाम जो है मान सत्कार से लिया है, मान सम्मान से लिया है। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि उनकी तरफ से ये बोला गया कि कुछ शरारती तत्व कह के बोला गया। मेरी उनसे ये निवेदन है कि एक बार जो हमारे कवर की हुई वीडियो उनको ध्यान से देखिए। हमने शरारती तत्व नहीं बोला हमारी तरफ से किसी भी हमारे सहयोगी साथी ने। हमने सिर्फ ये बोला कि कुछ शरारती लोग मतलब शरारती लोग, तो शरारती एक परिवार होता है, उसमें भी 5 भाई होते हैं, कोई शरारती होता है, कोई नटखट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन पर एक मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, ये गलत बात है। हमने हमेशा ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अपने भाइयों की तरफ एक कदम चलने का इशारा किया है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, हम एक कदम चलते हैं, वो 10 कदम पीछे हटते हैं। आपने शरारती लोगों की बात की, वो तो हर जगह आपको नजर आएंगे। शायद उन शरारती लोगों का अपना कोई फायदा होता होगा, इसलिए 2 लोगों के बीच में फूट डलवाने का काम करते हैं। जो शरारती लोग होते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, मैं अपने परिवार की भी बात करूंगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारी में, दोस्ती यारी में, जो कहेगा भी ये खुश क्यों है, इनकी खुशियों को नजर क्यों नहीं लग रही, तो वो कोशिश करेगा घर में आकर कान भरने की कोशिश करेगा, फूट डलवाने की कोशिश करेगा। आपने पिछली प्रेस वार्ता में कहा कि हम तैयार बैठे हैं, अगर कुछ भी मनमुटाव किसी का है, एक टेबल पर आप बैठ के बात खत्म कीजिए और एक बार दोबारा से हम बिरादरी के लिए जुड़कर काम करें। तो फिर आपकी तरफ से ऐसा नहीं है, तो फिर वो चुनावों के लिए तैयार क्यों बैठे कि हाँ भाई अब तो चुनाव ही एक आखिरी रास्ता है, अब चुनावों में देखेंगे जीतेगा कौन, हारेगा कौन। जीतेंगे भी अपने, हारेंगे भी अपने, क्योंकि बिरादरी सेम है।
बिल्कुल सही सवाल किया। मेरे को हैरानगी इस चीज की है कि उनका आनंद फानन में चुनाव कराना, इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि जबकि रियासत जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, तो हमारी तरफ से ऑल इंडिया चाड़क बरादरी के अध्यक्ष जी ने पिछले जनरल इजलास में चुनाव की घोषणा की हुई है। हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। इन्होंने 18 जून को इलेक्शन की घोषणा की थी। उन्होंने आनंद फानन में इलेक्शन की जो घोषणा की है, ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि रियासत में, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन की देखरेख में हमारा चुनाव हो। और हाँ, मैं इस मंच के माध्यम से डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि चुनाव जो होगा वो प्रशासन की देखरेख में हो, प्रशासन ही इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे, प्रशासन ही एआरओ की नियुक्ति करे, प्रशासन ही आरओ की नियुक्ति करे और प्रशासन ही इलेक्शन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे, तो तभी हमारा जो मतभेद है वो खत्म होगा। लिहाजा उनकी तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने अपने जनरल इजलास में जो उन्होंने उदय फार्म में किया, उन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन भी मुकर्रर कर दिया, एआरओ भी मुकर्रर कर दिया, आरओ भी मुकर्रर कर दिया, प्रिजाइडिंग अफसर भी मुकर्रर कर दिया। जी हमें नामंजूर है। हम चाहते हैं, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन वो जो इलेक्शन करवा रहे हैं हम उनसे थोड़ा नाखुश हैं। उनसे भी मेरी यही अपील है कि आओ सारे रल मिलजुल कर एक टेबल पर, एक तिथि, एक चुनाव, एक घोषणा के साथ, और ये कहें कि प्रशासन की देखरेख में हो ऑल इंडिया चाड़क बरादरी का चुनाव। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारा नुमाइंदा चाड़क बरादरी से जीत के आएगा वो हमारे लिए सर्वप्रिय होगा, माननीय होगा, और हम आशा और उम्मीद रखेंगे कि वो चाड़क बरादरी की उन्नति और तरक्की के लिए भरपूर प्रयास के साथ कार्य करते हुए आपसी भाईचारे और प्रेम को कायम रखने के लिए एक मिसाल पैदा करेगा। पहली बार जब मैं यहाँ आया था, जब आप आखिरी सवाल करेंगे, पहली बार जब मैं आया था आपने कहा था कि वैसे तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि दो अलग अलग होकर चुनाव लड़ें। अगर बातें समझौते में बदल जाती हैं तो कोई एतराज नहीं है हम एक साथ होकर, क्योंकि कई बार मनमुटाव होता है, कई बार कुछ नाराजगियां होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को एक साथ बिठाते हैं और कहते हैं जी देखिए आप घर के सियाने हो, आप भला जानते हो, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, आप बैठकर इस चीज का सलूशन निकाल लीजिए। अब अगर बात चुनावों तक आ ही गई है, तिथियां अनाउंस कर चुके हैं, चाहे वो अगले महीने हो या फिर इन इलेक्शनों के बाद हो, जो भी फाइनल होगा, तो क्या अब आप जो है वो ऑल इंडिया चाड़क बरादरी महासभा से इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं और वो चाड़क बरादरी से लड़ने के लिए तैयार हैं? मतलब एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ एक ही इलेक्शन में लड़ेगा? पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने बुजुर्गों की बात की, मैं बुजुर्गों की बात पे आता हूं। आज श्रीमान महोदय, मेरे को हैरानगी लग रही कि आज विवेक शून्य होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी, हमारे गणमान्य लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो खत्म होने के कगार पर है। और ये जो आपने बात की सियासतदान, तो मेरे ख्याल में सियासतदान अगर है भी बीच में, तो मेरी उनके श्री चरणों में जो प्रार्थना है, आप बरादरी को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हो? क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने बरादरी को इकट्ठा किया हुआ था। किसी का पर्सनल मुफाद दिख रहा गया इसमें? नहीं, पर्सनल मुफाद क्या है, ये जो मतभेद की स्थिति पैदा हुई है, मेरे ख्याल में हो सकता है कोई बरादरी के आड़ में कुछ पर्सनल अपना मुफाद हासिल करना चाहता हो। मेरी उनके श्री चरणों में जो प्रार्थना है कि आओ सारे हम रल मिलजुल कर, एक मुट्ठ होकर, एकजुटता के साथ एक मंच पर चुनाव लड़े। जो भी हमारा प्रतिनिधि जीत के आएगा, हम उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से सीन कर अपनी नुमाइंदगी लेंगे। जे मैं डंके की चोट पर बोलूंगा, जब चाड़क बरादरी एक होगी, हम एक होंगे, हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, सरकार को पुरजोर मांग करेंगे कि एक नुमाइंदा जो है हमें चाड़क बरादरी से भी दिया जाए, हमें भी चाड़क बरादरी को भी नुमाइंदगी दी जाए। तभी मैं कह रहा हूं सभी आओ, इकट्ठे होकर एक टेबल पर आओ, एक टेबल पर एक घोषणा, एक मंच, एक तिथि, और चुनाव जो है वो माननीय रियासत जम्मू कश्मीर के इंतजामिया की देखरेख में हो। और जो इंतजामिया का जो रूपरेखा हमारे सामने निकल कर आएगी चुनाव के सिलसिले में, वो हमारे लिए सर्वप्रिय होगी, माननीय होगी। हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और चुनाव लड़ने के लिए हम बिल्कुल डंके की चोट पर तैयार हैं। जो भी प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश होंगे, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर खुलकर चर्चा की, और खुलकर चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा है कि देखिए चुनावों के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन अलग अलग होकर चुनाव लड़ने का कोई ना ही तुक बनती है और ना ही कोई समझदारी वाली बात है। एक ही मंच पर आइए और देखिए चीजें बदलती हैं। मैं अगर भाजपा की बात करूं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा प्राइम मिनिस्टर के लिए रखा गया था, तो शायद बीजेपी के कई चेहरे नाराज हुए होंगे, कहते होंगे कि देखिए जी इस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी का नंबर बनता था या फिर वो सीनियर मोस्ट नेता थे उनका बनता था। तो ये चीजें जब एक मत एक साथ इकट्ठे होके एक सोच हो जाए ना, तो फिर ये जो नेगेटिविटी है ना, ये कभी जहन में नहीं आएगी आपके। अगर पॉजिटिव विचार आपके भी होंगे, इनके भी होंगे ना, तो बिरादरी का भला ही होगा। अलग थलग होकर
कभी इंसान किसी का भी भला नहीं होता। एकजुट होकर बिरादरी के भले के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाए, इलेक्शन करवाइए और जो भी चुनकर आता है उनके जिस तरीके से निर्देश होंगे वैसा ही सभी लोग जो हैं वो पालन भी करेंगे। आम जनता इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने पर्सनल कमेंट जो है वो जरूर इस वीडियो में लिखिएगा जरूर। आप देखिए चैनल 1।